नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग बॉटनी के एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। मीन्स जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है। तो आज की वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व को 12 पॉइंट के माध्यम से डिटेल में एक एक करके जानेंगे। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एज मेडिसिन। मीन जिम्नोस्पर्म का उपयोग मेडिसिन के रूप में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बहुत ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट उसी को जानेंगे। ऐसे इसके तमाम सारे ऐसे महत्व हैं जो अलग अलग प्रकार की दवाओं या एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। तो दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि ड्रग इफेड्रिन extracted from ephedra used to treat cough, cold and respiratory disease। पहला इसका महत्व मेडिसिन के रूप में है कि नाम से स्पष्ट है, इफेड्रिन एक प्रकार का एल्कलॉइड है जिससे ड्रग बनाया जाता है और ये किससे प्राप्त होती है। तो इफेड्रिन जो ड्रग है या जो एल्कलॉइड है इफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग हम लोग किस किस रोगों के उपचार में करते हैं। तो इसमें है कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए। दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से कई बार पूछा हुआ है। एक दवा है एंटी कैंसर ड्रग जिसका नाम है टैक्सोल। टैक्सोल क्या? टैक्सोल एक एंटी कैंसर ड्रग है। किससे प्राप्त होती है? बार्क ऑफ टैक्सस। टैक्सस एक जिम्नोस्पर्म है, उसके छाल से, उसके बार्क से दवा प्राप्त होती है और जिसका उपयोग हम लोग कैंसर को ट्रीट करने में करते हैं। इस चीज़ को हम एंटी कैंसर ड्रग बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्सस प्लांट को हम लोग जो है कि यू ट्री के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा पॉइंट आते हैं हम लोग टिम्बर प्रोडक्शन के रूप में। तो कोनिफर्स लाइक पाइनस है, सिड्रस है, इल्ड वैल्यूएबल लाइट वेट वुड। मीनिंग स्पेशली दो अगर हम लोग ग्रुप को देखें, पाइनस और जो कि सिड्रस, तो इनके द्वारा बहुत ही ड्यूरेबल और लाइट वेट वुड हमें प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम लोग दरवाज़ा बनाने में, खिड़की बनाने में, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बनाने में, तमाम अलग अलग जो फर्नीचर्स हैं उनके बनाने में इसका यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है एज फूड। हम लोग 3 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि फूड के रूप में इसका यूज कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनालिस इज गुड सोर्स ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। मतलब दो जातियाँ जिनसे बहुत सफिशिएंट अमाउंट में अच्छे क्वालिटी का स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और जिससे हम लोग सैगो या साबूदाना बनाते हैं। अगला रोस्टेड सीड ऑफ साइकस यूज्ड एज फूड। साइकस के कुछ जातियों के सीड को हम लोग भून करके, रोस्ट करके उसको खाने के रूप में यूज करते हैं। और तीसरा है यंग लीफ ऑफ साइकस यूज्ड एज वेजिटेबल। साइकस की जो नई पत्तियाँ होती हैं उसका उपयोग तमाम देशों में सब्जी के रूप में किया जाता है। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पर पेपर इंडस्ट्री। देखिए, पेपर इंडस्ट्री से तात्पर्य है कि तमाम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं जिनसे जो पल्प या लुगदी प्राप्त होता है और पल्प या जो लुगदी प्राप्त होता है वह एक तरीके से पेपर इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। मतलब जहाँ पर न्यूज़पेपर से रिलेटेड है या जो रफ कापी या अन्य कापियाँ बनती हैं वहाँ पर जो है कि तमाम जिम्नोस्पर्मिक जो पौधे हैं उनका हम लोग जो कि अपशिष्ट या जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका हम लोग पल्प के रूप में यूज करते हैं पेपर बनाने में। पांचवा पॉइंट है पेंट एंड वर्निशेज। तो नेचुरल रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम कोनिफर्स यूज्ड इन वाटरप्रूफ पेंट वर्निशेज। मीनिंग कि पेंट और वर्निशेज बनाने में कोनिफर्स ग्रुप के जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं वो उनसे एक नेचुरल रेजिन प्राप्त होती है और इस रेजिन की सहायता से हम लोग जो है कि वाटरप्रूफ पेंट और वर्निशेज का फॉर्मेशन करते हैं, इसको उत्पन्न करते हैं।
छठा पॉइंट है इसेंशियल ऑयल एंड जो परफ्यूम, मतलब तमाम स्पेशल टाइप के ऑयल प्राप्त होते हैं जो जिनके अंदर स्मेल खुशबू बहुत अच्छी होती है और जिनसे हम अनेक प्रकार के परफ्यूम सेंट को बनाते हैं। तो बता रहे हैं ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड, नीडल्स, बार्क ऑफ पाइनस यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स। इसका मीनिंग ये है कि पाइनस प्लांट जो है उसके वुड से, उसके नीडल से, उसके बार्क से कुछ स्पेशल टाइप के ऑयल प्राप्त होते हैं जो बहुत ही स्मेल युक्त, गंधयुक्त होते हैं और इस ऑयल का उपयोग तमाम प्रकार के जो कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, साबुन्स हैं, परफ्यूम्स हैं, उनमें बनाने में यूज किया जाता है। सातवां है एज ऑर्नामेंटल मतलब क्या आ गया कि जिम्नोस्पर्म का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में हम लोग कैसे करते हैं। तो मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म ग्रुप के कुछ मेंबर हैं स्पेशली, जैसे पाइनस हैं, थूजा, टेक्सस, ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट इन गार्डन एंड पार्क। मतलब ये तीन स्पेसिफिक जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, पाइनस, थूजा और टेक्सस, इनको हम लोग गार्डन में, पार्क में जो कि ऑर्नामेंटल सजावटी पौधों के रूप में ग्रो कराते हैं, जिससे क्या होता है पार्क या गार्डन का जो लुक होता है बहुत अच्छा लगता है या सुंदर होता है, बढ़ जाता है। आठवां है सोर्स ऑफ पेंसिल को बनाने में। तो बता रहे हैं कि सॉफ्ट, लाइट वेट, फाइन टेक्सचर वुड ऑफ जूनिपेरस यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी पेंसिल। मतलब अच्छे क्वालिटी के पेंसिल को बनाने के लिए सॉफ्ट, लाइट वेट, फाइन टेक्सचर वुड किसका, जूनिपेरस, जो जिम्नोस्पर्मिक पौधा, इसका हम लोग यूज करते हैं अच्छे क्वालिटी के पेंसिल को बनाने में। नौवां पॉइंट है सॉइल इरोशन कंट्रोल। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और लैंडस्लाइड को कम करने के लिए भी तमाम सारे जो जिम्नोस्पर्मिक पौधे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें बता रहे हैं कि कोनिफर्स फॉरेस्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन एंड लैंडस्लाइड्स। मतलब जो कोनिफेरस ग्रुप के प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म है, ये बहुत डेंसली ग्रो करते हैं। तो इनके डेंसली ग्रो करने से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोशन जो होता है रुक जाता है। और दूसरा, अगर कहीं ढलान का एरिया है जहाँ पर लैंडस्लाइड, मिट्टी के खिसकने की अगर संभावना है, ऐसे जगहों पर अगर इनको हम लोग वहाँ पे ग्रो कराएं, इनके फॉरेस्ट को लगाएं, तो ऐसे जगहों पे लैंडस्लाइड की समस्या से हमें बहुत बड़े लेवल पर क्या तो निजात मिलता है। 10वां पॉइंट है टर्पेंटाइन। एक स्पेशल टाइप का ऑयल आप लोग नाम सुनेंगे। तो टर्पेंटाइन जो है ऑब्टेन फ्रॉम पाइन रेजिन। टर्पेंटाइन ऑयल जो है वह पाइन रेजिन से प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, पेंट बनाने में, पॉलिश बनाने में और अलग अलग प्रकार के साबुन को बनाने में। तो इस पॉइंट का मीनिंग ये हो गया कि टर्पेंटाइन जो ऑयल है वो पाइन रेजिन से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग प्रकार के साबुन को बनाने में, पेंट को बनाने में और पॉलिश को बनाने में यूज करते हैं। 11वां पॉइंट है एट मैटिंग एंड बास्केट। मैट से तात्पर्य यहाँ पे जो कि चटाई बनाने में और बास्केट बनाने में। तो बता रहे हैं कि स्टिफ ड्यूरेबल लीव्स, जो कड़ी और ड्यूरेबल जो पत्तियाँ होती हैं साइकस की और जो दूसरे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं, उनका उपयोग हम लोग जो है कि मैट बनाने में, ठीक है झोपड़ी बनाने में और हैंड बास्केट बनाने में यूज किया जाता है। और अगला पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट 12वां, एंटी स्नेक वेनम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गम फ्रॉम बार्क ऑफ सर्टेन साइकस प्लांट। कुछ साइकस पौधे जो होते हैं उनके बार्क से कुछ गम, रेजिन जैसे पदार्थ को हम लोग प्राप्त करते हैं। इनका उपयोग हम लोग एंटीटोड के रूप में करते हैं फॉर स्नेक बाइट। एंटीटोड का मतलब हिंदी होता है विषहर। मतलब किसी को स्नेक, सांप काट लेता है तो हम लोग इस गम का उपयोग जो है कि एंटीटोड मतलब उस जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए करते हैं। तो अब अगर हम लोग वीडियो को समरी के रूप में देखें तो इसके पहले एक वीडियो हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकस एंड पाइनस। तो हम लोग उनमें भी तमाम सारे पॉइंट जो हैं उसको इस पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग स्पेशली साइकस और पाइनस का केवल पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग जितने भी जिम्नोस्पर्मिक पौधे हैं प्रमुख रूप से, उनका हम लोग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को जाने। अब
वाइवा की दृष्टि से इनमें कुछ पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, एक जो पॉइंट इफेड्रिन है, कई बार पूछा गया इफेड्रिन क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप लोग बताएंगे इफेड्रिन एक एल्कलॉइड, नेचर की अगर हम लोग बात करें तो इफेड्रिन एक प्रकार का एल्कलॉइड है और इफेड्रा नामक प्लांट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग हम लोग जो है कि कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिजीज को ट्रीट करने में करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सोल क्या है, तो टैक्सोल एक एंटी कैंसर ड्रग है, मतलब ड्रग को ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इस दवा का उपयोग करते हैं। और टैक्सोल जो दवा है वह टैक्सोस नामक प्लांट से के बाग से प्राप्त होता है और टैक्सस को हम लोग यू ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फूड के रूप में अगर देखा जाए तो एक कई बार पूछा गया है सैगो या जो कि साबूदाना की जो चर्चा यहाँ पर है कि साइकस रेवोल्यूटा और साइकस सर्सिनेलिस से स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम लोग जो कि साबूदाना बनाने में जो कि करते हैं। साइकस के कुछ जातियों की जो सीड हैं उनको हम लोग भून करके अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में हम लोग भोजन के रूप में इसमें यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसेंशियल ऑयल और परफ्यूमरी, ये भी कई बार पूछा गया है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं जिनमें अगर विशेषकर हम लोग देखें पाइनस, तो पाइनस के बार्क से, छाल से, उसके नीडल से और उसके उड से कुछ स्पेशल टाइप के गंधयुक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उनका उपयोग हम लोग कॉस्मेटिक में, सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें उनको मतलब बनाने में और अलग अलग प्रकार के परफ्यूमरी बनाने में, परफ्यूम सेंट बनाने में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद एक कई बार इम्पॉर्टेंट है सॉइल इरोशन और लैंडस्लाइड को कंट्रोल कैसे करता है, तो इसका आंसर है कि जो कोनिफेरस ग्रुप ऑफ प्लांट है जिम्नोस्पर्म के, इनके फॉरेस्ट बहुत डेंसली ग्रो होते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे जगहों पे ग्रो कराएं जहाँ पर सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब ये ग्रो करेंगे तो अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी के कणों को बांधे रखेंगे, जिससे मिट्टी का कटाव कम होगा। और ऐसी जगह जहाँ पे लैंडस्लाइड, मिट्टी के खिसकने की या जैसे उनके मतलब भसकने की संभावना अगर ज़्यादा रहती है, तो ऐसी जगहों पर या जो ढलान वाला एरिया है वहाँ पर अगर हम लोग कोनिफेरस फॉरेस्ट को ग्रो कराएँ तो ये आसानी से वहाँ ग्रो कर जाएंगे और लैंडस्लाइड की समस्या से हमें मुक्ति मिलेगी, उस समस्या को कम कर देंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट यहाँ हम लोग पढ़ें एंटी स्नेक जो कि वेनम के रूप में, तो यहाँ बता रहे हैं कि कुछ साइकस के पौधे हैं जिनके बार्क से कुछ गम या रेजिन जैसे पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस गम का उपयोग हम लोग एंटीटोड के रूप में करते हैं फॉर स्नेक बाइट। मतलब किसी को सांप काट ले, एंटीटोड मतलब विषहर के रूप में उसके जहर के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है और चैनल पर आप लोग हमारे नए हैं या चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।